तो फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इंस्टॉलिंग क्लाउड प्लेटफॉर्म्स एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ये क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से चीजें आती हैं, इनको जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ताकि एग्जामिनेशन से पहले पहले सारी चीजें कवर अप हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या होता है, इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि क्लाउड प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज एंड रिसोर्सेज सच एज कंप्यूटिंग पावर, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग फॉर होस्टिंग एप्लीकेशन और सर्विसेज इन अ स्केलेबल एंड फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट। यानी जो क्लाउड प्लेटफॉर्म होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं एक वैरायटी ऑफ सर्विसेज को और रिसोर्सेज को, जैसे कि कंप्यूटिंग पावर हो गया, स्टोरेज हो गया, नेटवर्किंग हो गया, किसके लिए, होस्टिंग एप्लीकेशन के लिए और सर्विसेज के लिए, एक स्केलेबल और फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट के अंदर। अगला पॉइंट कह रहा है कि इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग क्लाउड प्लेटफॉर्म्स and evaluating their performance are the key to ensuring that your cloud-based application performs optimally, scale efficiently, and meet the required quality of service। यानी जो इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग क्लाउड प्लेटफॉर्म होता है और जो इवेलुएट करना होता है उसके परफॉर्मेंस को, वो एक की होता है इंश्योर करने के लिए आपका जो क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है वो ऑप्टिमली परफॉर्म कर रहा है या फिर स्केल एफिशिएंटली है या फिर अदर रिक्वायर्ड जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं। Okay, so in this guide we will cover the process of installing the popular cloud platforms and how to evaluate their performance। यानी किस तरीके से उन चीजों को परफॉर्म ये करेगा। तो सबसे पहले आपका आता है इंस्टॉलिंग क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। इसके अंदर कह रहा है कि देयर आर मल्टीपल क्लाउड प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल टुडे सच एज Amazon, AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platforms and प्राइवेट क्लाउड प्लेटफॉर्म्स लाइक ओपन स्टैक। यानी आज के दौर पे बहुत सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हो चुके हैं जो कि ये फॉर्मेशन में है क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। और हर एक क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है उनके पास खुद का एक सेटअप प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक गाइड है टू इंस्टॉलिंग प्राइवेट क्लाउड प्लेटफॉर्म्स लाइक ओपन स्टैक। यानी इनको इंस्टॉल करने के लिए क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपका है इंस्टॉलिंग ओपन स्टैक, दैट मींस प्राइवेट क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। इसके अंदर कह रहा है कि ओपन स्टैक इज अ पॉपुलर ओपन सोर्स क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स यूज्ड फॉर बिल्डिंग प्राइवेट क्लाउड्स। यानी जो ओपन स्टैक को एक प्रकार का पॉपुलर ओपन सोर्स क्लाउड कॉन्फ़िगरिंग कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जिसका यूज किया जाता है बिल्ड करने के लिए एक प्राइवेट क्लाउड को। अब यहाँ पे कह रहा है कि इट प्रोवाइड्स अ सूट ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर डेवलपिंग एंड मैनेजिंग देयर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी ये प्रोवाइड करता है एक सूट ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स को जो डिप्लॉय करता है और मेंटेन करता है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को। अब यहाँ पे प्री रिक्वेस्ट्स होती हैं जिसमें सबसे पहले दिया हुआ कि लिनक्स बेस्ड सर्वर होना चाहिए एंड एटलीस्ट 2 GB ऑफ रैम उसका होना चाहिए, 10 GB ऑफ डिस्क स्पेस होना चाहिए और 2 CPU कोर्स होने चाहिए एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस होना चाहिए उसके अंदर। और यहाँ पे कुछ स्टेप्स है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है किस तरीके से चीजें इंस्टॉल होंगी। आप सारा प्रोसेस यहाँ पे देख सकते हैं। 13 यहाँ पे, 14 और 15 और 16 आपका लास्ट स्टेप है। दूसरा आपका आता है सेटिंग अप AWS क्लाउड एनवायरनमेंट। इसके अंदर AWS दैट मींस Amazon वेब सर्विसेज इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। यानी ये काफी वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट और बेस्ट क्लाउड प्लेटफॉर्म्स है। एंड इसी के अंदर कह रहा है कि AWS प्रोवाइड्स ऑन डिमांड क्लाउड रिसोर्सेज विद पे टू यू गो मॉडल एंड इंक्लूडिंग द कंप्यूट पावर, स्टोरेज एंड डेटाबेसेस। प्री रिक्वेस्ट्स यहाँ पे दी हुई हैं। सबसे पहले कह रहा है कि AWS अकाउंट, दूसरा है आपका AWS CLI दैट मींस कमांड लाइन इंटरफेस। इंस्टॉल ये अपना आपका ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल फॉर मैनेजिंग द रिसोर्सेज फ्रॉम द टर्मिनल। ओके, अब यहाँ पे कुछ सेटअप है, स्टेप्स है जिसमें अलग अलग स्टेप फॉलो किए जाते हैं। स्टेप 1 2, उसी तरीके से स्टेप 3 4 5 तो 6 है। और अगला आपका है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इन क्लाउड। यानी किस तरीके से परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन काम करता है। तो यहाँ पे उसका पूरा फंडामेंटल यहाँ पे दिया हुआ है, की परफॉर्मेंस मैट्रिसेस दिए गए हैं जो चीजों को इवैल्यूएट करेंगे। इसमें सबसे पहले आपका आता है लेटेंसी। लेटेंसी के बारे में 2 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है और किस तरीके से इसको मेजर करते हैं इसका 1 पॉइंट दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट आपका आता है थॉटपुट। थॉटपुट का 2 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, किस तरीके से इसको मेजर किया जाता है, मेजर करने का प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है। तीसरा आपका आता है स्केलेबिलिटी, अगेन इसके अंदर भी वही प्रोसेस है। चौथा आपका आता है अवेलेबिलिटी एंड अप टाइम। पांचवा आपका आता है रिसोर्स यूटिलाइजेशन। छठा आपका आता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। देन उसके बाद अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन टूल्स। इसमें सबसे पहला टूल कौन है, वो है आपका क्लाउड वॉच। दूसरा आपका टूल है एजर मॉनिटर। तीसरा आपका है प्रोमेtheus एंड ग्राफाना। चौथा आपका डेटा डॉग। पांचवा आपका है न्यू रिलीक। ओके, तो इस तरीके से ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है।